आइए इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अमेरिका और रूस का चरित्र किस तरह से है, अमेरिका और रूस दुनिया के अंदर में किस किस तरह से काम किया है, दोनों ने किन किन तरह से काले कारनामों को अंजाम दिया है, इसको आप लोग एक भली भांति समझ जाइएगा। तो आइए ना दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार माइली गांव की घटना क्या थी जिसकी वजह से अमेरिका की मान मर्यादा को काफी ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से अमेरिका की सेनाओं की बर्बरता, उसकी जो होती है काले कारनामे, जो उसकी असलियत होती है कि किस तरह से अमेरिका दूसरे को देखता है, उसकी असलियत सामने आई। तो आइए ना इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दक्षिणी वियतनाम, सबसे पहले देखिए इसके पीछे क्या वजह है, यानी कि माइली गांव घटना के पीछे क्या वजह है। सबसे पहले इसके गहराई में, इसके जड़ में पहुंचिए। तो वियतनाम के अंदर में, वियतनाम जब दो भागों में विभाजित हुआ तो दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका समर्थित सरकार यानी कि पूंजीवादियों का वर्चस्व था और उत्तरी वियतनाम पर रूस अर्थात साम्यवादी सरकार का वर्चस्व था। रूस ये नहीं चाहता था कि वियतनाम के अंदर में अमेरिका का वर्चस्व रहे और अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम के अंदर में रूस का वर्चस्व रहे। इन दोनों के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के कारण से, इन दोनों के कारण से खुद वियतनाम अपने ही देश के अंदर में वहां पर क्या होने लगती है, गृह युद्ध की स्थिति आने लगती है। बात को समझिए, अमेरिका और रूस के चक्कर में अमेरिका ये नहीं चाहता था कि यहाँ पे साम्यवादी सरकार का वर्चस्व रहे और रूस ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर जो है पूंजीवादी सरकार का वर्चस्व रहे। इन दोनों के कारण से वियतनाम खुद अपने ही देश के अंदर में उलझ के पिसते पिसते जो है अपनी अंतिम स्थिति पहुंचने लगा। जब लोगों को एहसास होने लगा कि ये अमेरिका और ये रूस हमारे देश की एकता को, हमारे देश की स्थिति को बद से बदतर करने के लिए यहाँ पर आया है, जब उसका असलियत सामने में आया, धीरे धीरे समझने लगा। अब किसी को भी कितना दिन तक बेवकूफ़ बनाइएगा। जैसे कि भारत के अंदर में ही लेट से आया, देर आया लेकिन दुरुस्त तो आया। भारत के अंदर में ही अंग्रेज सब जो यहाँ पर आया और गलत तरीका से नीति नियम कानून बनाया तो उसका विरोध करना हम लोग प्रारंभ किए ना। अब कितना दिन तक किसी को आप दबाव में रखिएगा। धीरे धीरे वियतनामियों को ये समझ में आने लगा कि ये दोनों देश हमारे देश की भलाई के लिए नहीं है। हाय हमारा देश, और इस देश के अंदर में नीति नियम को निर्धारित हम करेंगे कि पड़ोसी आएगा, हाय हमारा घर, क्या नियंत्रण रहेगा क्या किसी दूसरे घर का, पड़ोसी का? हमारे घर के अंदर में, हमारे घर के अंदर में सब कुछ जो भी नीतियां नियम निर्धारित करेंगे हम ना, तुम कौन होते वाले? धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। जब धीरे धीरे बात ये समझ में आने लगी तो वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ की जनताओं ने इसको बाहर निकालने की कोशिश किया। जब ये बाहर निकालने की कोशिश किया तो ये अमेरिका तो है दोगला, आपको मालूम है। अमेरिका के चक्कर में जो भी देश आया है वो बर्बाद हुआ है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो। वियतनाम को तो बर्बाद ताश नाश, इतना बम बारूद, इतना जैविक हथियार, इतना एजेंट और नापाम के बारे में बताए, इतना बमबारी किया, इतना टैंकों का इस्तेमाल किया, हमें वियतनाम की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। वियतनाम को कहीं का नहीं छोड़ा। किसको जो उसके साथ नहीं रहा है उसको कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति से सेंसर लगा के, प्रतिबंध लगा के, क्योंकि पूरा पावर तो अमेरिका के पास है, सब कुछ लगा के किसी भी देश को बर्बाद कर देता है जब उसका अनुसार से नहीं चलेगा। तो यही तरह की स्थिति, इसी तरह की स्थिति वियतनाम के अंदर में भी देखने की मिली। वियतनाम की स्थिति को बद से बदतर बना दिया, टैंक के साथ ऐसे, बम बारूद के साथ, केमिकल हथियार के साथ ऐसे। लेकिन धीरे धीरे वियतनामियों को ये समझ में आने लगा कि ये हम लोग के लिए नहीं है, ये अपना फायदा, अपना हथियार बेचने के लिए यहाँ पर आया है, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी दुनिया में के अंदर में वर्चस्व बनाए रखने के लिए हम ऐसे हैं, हम इतना पावरफुल है, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए, ये करने के लिए आया है। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा। धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगा तो उसका विरोध करने लगा। अब जब ये विरोध करने लगा तो उसी समय की ये घटना होती है क्या, दक्षिणी वियतनाम के अंदर में माली गांव के अंदर में एक घटनाएं होती है। देखिए यहाँ पे किस तरह से घटनाएं होती है। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान, वियतकांग समर्थक मान का मतलब क्या, वियतनाम के लोगों ने ही वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर, जहां पे लोग ये कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे ये लोग कोशिश कर रहा था जिस समय कि अब हमारे को आज़ाद होना, अपने देश की स्थिति को सुधारना है, बदलना है। जब इसके लिए प्रयास किया तो उस समय क्या किया, ये अमेरिकी सेनाओं ने पूरे गांव को घेर लिया। पूरे गांव को घेरने के बाद पुरुषों को मार डाला। पूरे गांव के घेरने के बाद पुरुषों को मार डाला। देखिए कितना मतलब कि बर्बरता है, कितना मान के चलिए क्रूरता है। इस क्रूरता को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ना किसी देश को समझना चाहिए कि अपने देश के नीति नियम कानून अपने हिसाब से बनाएंगे, किसी के दबाव में आके फैसला नहीं करेंगे। किसी के दबाव में आके एक बार जब झुक गए तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी समझ जाएगा। जब आपकी कमजोरी कोई समझ जाएगा तो बार बार आपको झुकाएगा। इसलिए कभी भी झुकना नहीं चाहिए किसी के सामने में। महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति बनना चाहिए।
जिन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की। भले ही सूखे पत्ता फल फूल खाकर जीवन बिता लिया, लेकिन मुगलों की गुलामी नहीं किया। दुनिया जब जब भी रहेगा तब तक महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं को याद करते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिणी वियतनाम में जो एक गांव था जहां पे वियतकांग समर्थक मान का मतलब क्या हुआ, यहाँ के लोग जागृत हो रहे थे वियतनाम को बेहतर बनाने के लिए, वियतनाम को एक करने के लिए, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम को एक करने के लिए। जब अमेरिका ने देखा है कि यहाँ के लोग अपने देश कंट्री के समर्थन में आ रहा है, तो क्या किया, अब वहाँ पर मान के चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपका कोई वर्चस्व नहीं है, आप जाइए यहाँ से। जब इस तरह की स्थिति देखने लगी तो अमेरिका ने, अरे हमारा तो यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ऐसे ही जाएंगे तो दुनिया के नज़र में हमारा छाप क्या पड़ेगा, जो हम बाहुबली कहाँ है, बाहुबली हमारा कहाँ रह गया, ये तो यहाँ के लोग जागृत हो गया। इस तरह की बात आने लगी, तो इसी को देखते हुए पूरे गाँव को घेर लिया, पुरुषों को मार डाला, कई दिनों तक बच्चों को बांध करके, कई दिनों तक बहू बेटियों को बांध करके उसके साथ बलात्कार किया। सामूहिक बलात्कार का मतलब क्या हुआ, एगो रेप तो समझ में आता है, गैंग रेप का मतलब क्या है, एक मान के चलिए किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ एक व्यक्ति रेप किया तो ये तो समझ में आता है, ये तो अपराध ही है। ये अपराध की परम सीमा का मतलब क्या है, एक ही लड़की है, एक ही बच्चों के साथ, एक ही महिला के साथ जब कई लोग आपस में मिलकर जब बलात्कार करता है तो उसको हम लोग कहते हैं गैंग रेप। ये अपराध की परम सीमा हो गया। इस तरह के काम करने का प्रयास किया, गैंग रेप कर लिया, बर्बाद कर दिया उसको, और कुछ ही दिनों के बाद क्या किया, उसमें आग लगा दिया। तभी उसी मामले के अंदर में एक व्यक्ति जो बूढ़ा था वो जीवित बच जाता है, जिन्होंने इस घटना को उजागर किया। जब ये घटना उजागर हुआ, पूरा दुनिया के नज़र के सामने में आई, पूरा दुनिया के प्रकाश में आई, तो उस स्थिति में क्या हुआ, अमेरिकी सेनाओं का वर्चस्व, अमेरिका के स्थिति, अमेरिका जो क्रूरता किस अनुसार से कर रहा था वियतनाम के अंदर में, ये पूरा दुनिया के सामने में आई, जिसके कारण से पूरे विश्व के अंदर में अमेरिका के प्रतिष्ठा पर एक काला धब्बा लगा, और लगना भी चाहिए, तुमने उस तरह का काम क्यों किया। पूरा विश्व के अंदर में उसकी मान मर्यादा जो प्रतिष्ठा है सब कुछ गंवा दिया, और आज भी उसी तरह का काम कर रहे हैं। आज अपने देश के अंदर में कोई भी नीतियां निर्धारण किया जाता है तो अमेरिका के दबाव में आकर नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार की यही खासियत है, हम देश है हमारा शासन करने के लिए, तुम आओगे, तुम्हारे हिसाब से हम चलेंगे, जिसकी वजह से ना आज हम कोरोना वायरस में इतनी बड़ी संकट आई, आज हम ठहर पाए दुनिया के अंदर में। जिस समय अन्य दूसरे देशों की जीडीपी नेगेटिव चल रही थी उस समय भी हमारे देश की जीडीपी पॉजिटिव रेट पे चल रही थी। यही है नरेंद्र मोदी की खासियत, लोग समझता नहीं है क्या कर रहा है। और आप मान के चलिए, आप यहाँ पे हैं और आपको जाना है यहाँ पे, तो ये तो तुरंत ही देख लीजिएगा ना, आप अपने पड़ोसी को तुरंत देख लीजिएगा, पड़ोसी के घर को तुरंत देख लीजिएगा, लेकिन आपको कहेगा कि अमेरिका को देखने के लिए तो तुरंत देख पाइएगा, यहाँ से नहीं देख पाइए। यही होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या हुआ, किसी की लक्ष्य होता है क्या बहुत छोटा, तो बहुत छोटा तुरंत पा लेंगे, अलग किसी का लक्ष्य होता है वो बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा अमेरिका यहाँ पे नरेंद्र मोदी सोच रहा है बहुत बड़ा चीज़ को लेकर के ध्यान में रख के काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जनता सब समझता है कि यहाँ विकास कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है। उसको उसकी बातों को समझने के लिए आपको माइंड की आवश्यकता होगी, बहुत बड़ी माइंड की आवश्यकता होगी, तभी समझ में आएगा कि बीजेपी का जो नीति नियम जो होता है वो किस ध्येय के साथ लेकर आने का प्रयास करता है। समझिए, समझ में सबको नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि छोटी परिणाम, छोटी सोच, छोटका बात तुरंत समझ में आता है, लेकिन बड़ी बात दूर दृष्टि को सोचने के लिए, दूर तक के सोचने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि का मतलब एक अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होगी, बड़े लक्ष्य को देखने के लिए, बड़े उद्देश्य को देखने के लिए, जो कि एक आम नागरिक के बीच में नहीं होता है। आम नागरिक के बीच में कैसे होगा, पढ़ता ही नहीं है, समझदारी है ही नहीं है, तो कैसे जान पाएगा कि कौन सी सरकार अच्छा है और कि कौन सा सरकार बुरा है। तो यहाँ पर भी क्या किया, दक्षिणी वियतनाम के अंदर में हमें एक गांव था जहां पर वियतकांग समर्थक मान जितने भी लोग थे उनको घेर करके सारे पुरुषों को मार दिया, और कई दिनों तक बहू बेटियों के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया, उसके साथ गैंग रेप किया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसको क्या किया, ये सब करने के बाद उसको जला दिया। उसी जलाने के दौरान क्या होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति बच जाता है, और वही बूढ़ा व्यक्ति बाहर आकर के दुनिया के सामने में इस घटना का उजागर करता है। अमेरिका के सेनाओं का जो क्रूरता है, अमेरिकी सेनाओं की जो असलियत है, पूरे दुनिया के अंदर में उसका आईना दिखाने का काम करता है। कौन, यही एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कारण से पूरे दुनिया के अंदर में उसकी मान मर्यादा और इज्जत प्रतिष्ठा पर पूरा ठेस पहुंचना भी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे क्या है, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चों के साथ बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। जब लाशों के बीच एक बूढ़ा आदमी बच गया
जिन्होंने इस घटना का उजागर किया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, जब माइली गांव की घटना दुनिया के प्रकाश में आई तो अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। जो है सेना भी इस तरह से होता है। सेना का काम क्या होता है, नागरिकों की सुरक्षा करना, पब्लिक को ये एहसास दिलाना कि कोई जब आपको देखने के लिए नहीं आएगा तो हम अपने आपके राष्ट्र के लिए, आपकी स्थिति को बचाने के लिए, आपकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, आपको औरों से बचाने के लिए, खतरों से बचाने के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सेनाओं ने क्या किया, खुद ही क्या किया, अपराध की सीमा को तोड़ करके अपराध की परिसीमा की ओर चले गया, जिस कारण से पूरी दुनिया के अंदर में अमेरिकी सेना की विश्व के अंदर में आलोचना होने लगी और होना भी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने तुरंत क्या किया, 5 सूत्री योजना के द्वारा अमेरिका वियतनाम के अंदर में शांति योजना घोषित करने का प्रयास किया। अब फिर ये योजना खुद ही लाया, खुद ही इसको तोड़ दिया। अमेरिका कोई भी नियम कानून खुद ही लाता है दुनिया के अंदर में, और जब अमेरिका को जरूरत हुआ कि योजना की आवश्यकता नहीं है, इस योजना से हमको फायदा नहीं हो रहा है, तो अमेरिका खुद ही तोड़ने का प्रयास करता है। इस तरह के कई बार घटना यहाँ पर भी देखिए ना। फिर इसके बाद देखिए, उसी समय राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणाएं की, जिसके अंदर में क्या कहा गया था, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध करना बंद कर दे। हिंद चीन की सभी सेनाएं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यानी कि वियतनाम के अंदर में जो संघर्ष चल रहा था, यानी कि हिंद चीन के अंतर्गत में जो भी संघर्ष हो रहा था, उसको कहा रहा था इस 5 सूत्री योजना के द्वारा कि हिंद चीन की जितने भी सेनाएं आपस में लड़ रही है, युद्ध करना बंद कर दे, युद्ध विराम की देखरेख। और हम यहाँ पे कह रहे हैं युद्ध करना बंद कर दे। अगर बंद नहीं कीजिएगा तो इस दिन में इसको देखरेख करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक देंगे। आप लोग क्या कर रहे हो उसको देखरेख करने के लिए एक सिक्योरिटी की तरह आपको एक देखने वाला भी एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, यानी कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करे, कोई भी इस दौरान कोई भी, मान के चलिए कई बार युद्ध होते रहता है, विराम हो गया, विराम होने के कारण से कई सारे देशों को ये देखने को मिला कि कोई दूसरे देश से हथियार खरीद करके अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहता है। जब ये शक्ति बढ़ाइएगा आप, तो उधर से ये भी बढ़ाएगा, उधर से ये भी बढ़ाएगा, तो इस स्थिति में होगा क्या, युद्ध की और आशंकाएं बढ़ेगी, युद्ध की और संभावनाएं हो सकती है, बड़े भीषण युद्ध की संभावनाएं हो सकती है। यहाँ पर तो नियम तो दुनिया के सामने में बढ़िया बनाया, फिर इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम की देखरेख तुमको पूरा दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो अमेरिका किस अनुसार से वियतनाम के लोगों के लिए खड़ा है। अब जो है एक काला धब्बा तो लग गया अमेरिका सेना के ऊपर, अमेरिका के मान मर्यादा को तो चकनाचूर कर दिया ये निकम्मा सैनिक ने। बेविचार सैनिक, इसको सैनिक कहा जाता है, ऐसे सैनिक को तो जिंदा जला देना चाहिए। तुमको चुना कंट्री की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रभक्ति यही होती है कि किसी दूसरे बहू बेटियों को, तुम्हारे मान के चलिए इसके बहू बेटियों के साथ इस तरह का बात करता, तब क्या होता। दुनिया के अंदर में ये दिखाने की कोशिश कर रहे, देखो अमेरिका आपकी भलाई के लिए, आपकी स्थिति को सुधारने के लिए देखिए किस तरह से काम कर रहा है। आपके यहाँ जो है अपने ही के अंदर में जो है हिंद चीन के अंदर में लड़ाई लड़ रही है, उसको एक शांति का मोड़ देने के लिए किस तरह से योजनाएं ला रही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए था, बाद में तो यही खुद ही आकर नियम बनाता है, खुद ही आकर के तोड़ भी देता है। ये तो यहाँ पे क्या किया, 5 शांति योजना की घोषित की, जिसमें से 3 को बात बता दिए। युद्ध विराम के दौरान सभी लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध जब कह दिए विराम, तो इस स्थिति में कोई देश, कोई भी क्षेत्र युद्ध नहीं करेगा, कोई भी क्षेत्र इस दौरान युद्ध नहीं करेगा, आपस में युद्ध नहीं करेगा। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष को समाप्त करना है। इन 5 समसूत्री योजनाओं के द्वारा अमेरिका अपनी मान मर्यादा, अपनी प्रतिष्ठा जो गंवा दिया था वहाँ की सेना, उनके वजह से अमेरिका के मान मर्यादा को जो ठेस पहुँचा था, एक काला धब्बा पड़ा हुआ था, इस 5 समसूत्री योजना के द्वारा दुनिया के अंदर में उसको उठाने का प्रयास किया गया। इस घटना को लोगों को भुलाने के लिए, ताकि इस घटना पर दुनिया का नज़र नहीं जाए। माइली गांव की घटना से दूसरे देशों का, अन्य सारे देशों का नज़र धीरे धीरे कमने लगे। ध्यान को भटकाने के लिए ये 5 समसूत्री योजना लाने का प्रयास किया, अब फिर बाद में खुद ही तोड़ दिया ना। एक तरह से बुराई कीजिए, एक तरह से गंदा काम कीजिए, और दूसरी तरफ से क्या कीजिए, उस गंदा काम को मिटाने के लिए, उस गंदा काम को, उस काले कारनामे को दुनिया की नज़र से छिपाने के लिए, ताकि दुनिया धीरे धीरे भूल जाए कि अमेरिका ने कभी इस तरह से काम किया था। ये 5 समसूत्री योजना लागू करने का प्रयास किया। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको 100% समझ में आएगा। तो देखने का प्रयास कीजिएगा, और कहीं पर भी समझ में नहीं आई हो तो जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए।